कश्मीर यात्रा में बाधा अध्याय 20 ये पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं अभी बताऊंगी। पिताजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। क्या आप राष्ट्रीय रेलवे और यात्रा में देंगे? मेरी उपेक्षा के अनुरूप ही पिताजी ठहाका मारकर हंसने लगे। यह तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही शेख चिल्ली की कहानी सुना रहे हो। पिछले साल और इस मुझसे यही अनुरोध किया था ना? अंत में श्री युक्तेश्वर जाने से पिताजी नहीं कभी पक्का वचन क्यों नहीं देते? परंतु यदि मैं बता दूं मैंने आप किसी पिताजी को उस समय तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के कटाक्ष करने के बाद उन्होंने मुझे 6 पास और 10-10 रुपए के नोट की एक गड्डी थमा दी और साथ में कहा, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इस प्रकार के प्रत्यक्ष सहारों की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु फिर भी इन्हें अभी रख लो। उसी दिन दोपहर को मैंने श्री युक्तेश्वर जी को वह खजाना दिखा दिया। वे मेरे उत्साह पर मुस्कुराए तो अवश्य, परंतु उनके शब्द गोलमाल ही थे। मैं जानना तो चाहता हूं, पर देखेंगे। आश्रमवासी बाल शिष्य कन्हई को तब भी वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी चलने के लिए कहा। राजेंद्र नाथ मित्र, ज्योतिन आरडी, कारण मैं कोलकाता में ही रहा। सोमवार को प्रातः ही मैं अपने सामान के साथ श्री रामपुर पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। गुरुदेव बाहर टहलने गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे जितना संताप हुआ उतनी ही जिद भी चढ़ जय गई। जय गुरुजी नीलम आंटी। मैं पिताजी को अपनी तीसरी काल्पनिक जय गुरुजी हाँ नीलम जी, जय आंटी। गुरु जी अंकल। आंटी, जय गुरु। जब से आपने स्टार्ट किया है आवाज बड़ी क्रैक हो रही है और मेरे को 10-12 संगतों के मैसेज आ गए हैं, तो कृपया आप मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, योगी कथा अमृत सेशन आज नीलम कपूर आंटी जी द्वारा पढ़ा जाएगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से नीलम जी का स्वागत करता हूं। नीलम जी प्लीज इस अध्याय 20 को पढ़िएगा। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मुझे 20वां अध्याय पढ़ने को मिला है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे रब जी का। आज मैं पढ़ूंगी कश्मीर यात्रा में बाधा, जिसमें बताया गया है, पिताजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कश्मीर के 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त रुपए देंगे? मेरी उपेक्षा के अनुरूप ही पिताजी ठहाका मारकर हंसने लगे। और यह तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही शेख चिल्ली की कहानी सुना रहे हो। पिछले साल और उसके पिछले साल भी तुमने मुझसे यही अनुरोध किया।
था ना? अंतिम क्षण में श्री युक्तेश्वर जी जाने से मना कर देते हैं। ये सच है पिताजी। पता नहीं क्यों कश्मीर के बारे में गुरुदेव मुझे कभी पक्का वचन नहीं देते, परंतु यदि मैं उन्हें यह बता दूं कि मैंने आपसे पास भी ले लिए हैं, तो किसी कारण से मुझे लगता है कि वे इस बार यात्रा के लिए राजी हो जाएंगे। पिताजी को उस समय तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के कटाक्ष करने के बाद उन्होंने मुझे 6 पास और 10-10 रुपए के नोट की एक गड्डी थमा दी और साथ में ये भी कहा, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इस प्रकार के प्रत्यक्ष सहारों की कोई आवश्यकता पड़ेगी, परंतु फिर भी इन्हें अभी रख लो। उसी दिन दोपहर को मैंने श्री युक्तेश्वर जी को वह खजाना दिखा दिया। वे मेरे उत्साह पर मुस्कुराए तो अवश्य, परंतु उनके शब्द गोलमाल ही थे। मैं जाना तो चाहता हूं, पर देखेंगे। मैंने जब उनके आश्रमवासी बाल शिष्य कन्हई को हमारे साथ चलने के लिए कहा, तब वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी चलने के लिए कहा, राजेंद्र नाथ मित्र, ज्योतिन आरडी और एक अन्य लड़का। हमारे प्रस्थान के लिए अगले सोमवार का दिन तय किया गया। घर में एक चचेरे भाई की शादी होने के कारण शनिवार और रविवार को मैं कोलकाता में ही रहा। सोमवार को प्रातः ही मैं अपने सामान के साथ श्री रामपुर पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। गुरुदेव बाहर टहलने गए हैं। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे जितना संताप हुआ, उतनी जिद भी चढ़ गई। मैं पिताजी को अपनी तीसरी काल्पनिक कश्मीर यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा। चलो, हम बाकी लोग ही चलते हैं। राजेंद्र मान गया। मैं किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। मैं जानता था कि गुरुदेव नहीं जाएंगे, तो कन्हई भी नहीं जाएगा और सामान की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। सबसे पहले मेरे मन में बिहारी का ख्याल आया। वह पहले हमारे घर में नौकर था और अब श्री रामपुर में एक शिक्षक के यहाँ नौकरी कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था। श्री रामपुर कचहरी के पास स्थित गिरजाघर के सामने गुरुदेव से भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हो? गुरुजी ने पूछा। श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट का लवलेश भी नहीं था। गुरुजी, मुझे पता चला कि आप और कन्हई हमारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए इतना उत्सुक था कि बिना किसी मजदूरी के भी सेवा देने को तैयार था। मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहेगा। वह इस अवसर की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने चिढ़कर कहा। गुरुदेव चुपचाप आगे बढ़ गए। मैं थोड़े समय में ही उस शिक्षक के घर पहुंच गया। बिहारी घर के आंगन में ही था। मुझे देखते ही वह प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरी ओर आया, परंतु जैसे ही मैंने कश्मीर की बात छेड़ी, उसकी मुस्कुराहट हवा हो गई। फोटो में ही बड़बड़ाते हुए उसने क्षमा मांगी, अपने मालिक के घर के भीतर चला गया। मैं आधे घंटे तक अपने आप को यह दिलासा देता वही खड़ा रहा कि बिहारी मेरे साथ आने की तैयारी कर रहा होगा, इसलिए उसे देर हो रही है। आखिर मैंने सामने के द्वार पर दस्तक दे ही दी। बिहारी तो लगभग आधे घंटे पहले ही पीछे की सीढ़ी से उतरकर कहीं बाहर चला गया है। एक आदमी ने मुझे यह बतलाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। उदास होकर मैं ये सोचते हुए वहां से चल पड़ा कि मेरे निमंत्रण में उसे
अत्यधिक जोर जबरदस्ती जान पड़ी है। यह गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव अपना काम कर रहा था। गिरजाधर को पार करते ही मैंने गुरुदेव को पुनः अपनी ओर आते देखा। मेरे कुछ कहने के पहले ही वे बोल पड़े, तो बिहारी नहीं जाएगा। अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं स्वयं को किसी ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह समझ रहा था जिसने अपने अधिकार जताने वाले पिता का विरोध करने की ठान ली हो। गुरुजी, मैं अपने चाचा जी के पास यह अनुरोध करने जा रहा हूं कि वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज दे। तुम्हारी इच्छा ही है तो अपने चाचा से मिल लो, परंतु मुझे नहीं लगता वहां जाने पर तुम्हें कोई खुशी होने वाली है। सहम कर, परंतु विद्रोही बनकर मैं अपने गुरु को वहीं छोड़कर श्री रामपुर कचहरी में जा पहुंचा। मेरे चाचा शारदा घोष ने, जो एक सरकारी वकील थे, उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूं, मैंने उन्हें बताया। कई वर्षों से मुझे हिमालय की इस यात्रा की प्रतीक्षा थी। मुझे बहुत खुशी हुई मुकुंद। तुम्हारी यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस स्नेहपूर्ण शब्दों से मेरा उत्साह और भी बढ़ गया। मैंने कहा, चाचा जी, क्या आप अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज सकेंगे? मेरे इस सीधे साधे अनुरोध से मानो भूचाल आ गया हो। चाचा जी इतनी जोर से उछल पड़े कि उनकी कुर्सी उलट गई। मेज पर पड़े कागज 10 दिशाओं में उड़ गए और उनका हुक्का अत्यधिक खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर जा गिरा। गुस्से से कांपते हुए वे चीख उठे, स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मारी गई है। अपनी इस मटर गश्ती की यात्रा पर तुम मेरे नौकर को ले जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा? यह सोचते हुए कि नरम स्वभाव के मिलनसार चाचा जी के रवैये में यह अचानक परिवर्तन अनेक अगम्य रहस्यों से परिपूर्ण दिन का एक और गूढ़ रहस्य है। मैंने अपने विस्मय को भीतर ही दबा लिया। जिस चाल से मैं कचहरी से बाहर निकला, उसमें गरिमा की अपेक्षा शीघ्रता अधिक थी। मैं आश्रम लौट आया, जहां मेरे मित्रगण एकत्रित होकर आस लगाए बैठे हुए थे। मेरे मन में यह विश्वास अब जोर पकड़ता जा रहा था कि गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई समुचित परंतु अत्यंत गहन उद्देश्य अवश्य है। अपने गुरु की इच्छा को विफल करने का प्रयत्न करने के पश्चात से मेरा मन ग्लानि से भर आया। मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यही रहना चाहोगे? श्री युक्तेश्वर जी पूछ रहे थे। राजेंद्र और बाकी लोग अभी आगे जाकर कोलकाता में तुम्हारे लिए रुक सकते हैं। कोलकाता से कश्मीर के लिए शाम को छूटने वाली अंतिम गाड़ी पकड़ने के लिए फिर भी बहुत समय मिलेगा। गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता, मैंने विशेषण मन से कहा। मेरे मित्रों ने मेरी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और अपने सारे सामान सहित वे चले गए। कन्हई और मैं चुपचाप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे तक सब मौन बैठे रहने के बाद गुरुदेव उठे और दूसरे तल्ले के भोजन कक्ष की ओर चले गए। कन्हई, मुकुंद का खाना परोस दो, उसकी ट्रेन का समय हो रहा है। कंबल के आसन पर से उठते ही अचानक मुझे भयंकर मिचली आने लगी और पेट में मरोड़ के साथ भयंकर शूल उठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पेट में छुरियां चल रही हूं। यातना इतनी तीव्र थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे अचानक दारुण नरक कुंड में फेंक दिया हो। अंधे की भांति हाथ में टटोलते हुए लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने गुरु की ओर बढ़ने लगा और उनके सामने जाकर ढह पड़ा। भयावह एशियाटिक कालरा के सब लक्षण प्रकट हो रहे थे।
श्री युक्तेश्वर जी और कन्हई मुझे उठाकर बैठक खाने में ले गए। भीषण वेदना से तड़पते हुए मैं चीख उठा, गुरुदेव, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और उस समय मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि जीवन का सागर मेरे देह किनारे से दूर जा रहा हो। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा सिर अपनी गोदी में रख लिया और अत्यंत कोमलता से उसे सहलाते हुए बोले, अब तुम्हें पता चला कि इस समय तुम यदि अपने मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता। मुझे इस विचित्र प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी क्योंकि यात्रा के इस विशिष्ट समय के बारे में मेरे निर्णय पर तुम्हें शक किया। आखिर मेरी समझ में आ गया, कदाचित ही सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन उचित समझते हैं। इसलिए उस दिन की घटनाएं किसी भी सामान्य मनुष्य को स्वाभाविक ही जान पड़ती। मेरे गुरुदेव का हस्तक्षेप इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था कि उसका पता चलना असंभव था। उन्होंने बिहारी, मेरे चाचा और राजेंद्र तथा अन्य लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को अव्यक्त रूप से कार्यान्वित किया था। मुझे छोड़कर शायद हर किसी ने परिस्थितियों को तर्कसंगत और सामान्य समझना था। श्री युक्तेश्वर जी अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने में कभी चूकते नहीं थे। अतः उन्होंने डॉक्टर को बुला लेने के लिए और चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हई को भेजा। मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर की शक्ति से बाहर जा चुका हूँ। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है। डॉक्टर की चिंता मत करो, उसे तुम इस अवस्था में नहीं मिलोगे। तुम ठीक हो चुके हो। मैंने गुरुदेव के मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरी तीव्र वेदना अचानक गायब हो गई। कमजोरी तो थी, पर मैं उठकर बैठ गया। शीघ्र ही एक डॉक्टर वहां आए और उन्होंने मेरी जांच की। तुम्हारा संकट टल गया है, उन्होंने कहा। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए तुम्हारे कुछ नमूने मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाली डॉक्टर जल्दबाजी में आए। मैं स्वस्थ चित होकर बैठा हुआ था। मेरे हाथ को पकड़कर धीरे धीरे थपथपाते हुए उन्होंने कहा, अच्छा, तुम तो इस प्रकार बैठकर गपशप कर रहे हो जैसे मृत्यु तुम्हारे पास फटकी भी नहीं थी। तुम्हारे नमूनों के परीक्षण से जब मुझे पता चला कि तुम्हें एशियाटिक कालरा हो गया है, तो तुम्हें अभी जीवित देखने की बहुत ही कम आशा मेरे मन में थी। तुम बहुत भाग्यवान हो बच्चे कि तुम्हें रोग निवारण की दैवी शक्ति से गुरु मिले हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है। मैं पूरी तरह से सहमत था। जब डॉक्टर निकल ही रहे थे तो राजेंद्र और आड़ी दरवाजे पर आ पहुंचे। डॉक्टर और मेरे मुरझाए चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही उनके चेहरे पर प्रकट रोष के भाव सहानुभूति में बदल गए। जब तुम कोलकाता में ट्रेन के समय पर नहीं पहुंचे तो हमें बहुत गुस्सा आ गया था। तुम बीमार हो गए थे? हाँ। जब मेरे मित्रों ने अपना सामान फिर उसी कोने में रखा जहां वह कल था, तो मुझे हंसी आए बिना नहीं रही। उस प्रसंग के योग्य एक पद मेरे मुंह से निकल पड़ा। जहाज एक निकला था स्पेन जाने के लिए। वहां पहुंचने से पहले ही विवश हुआ लौट आने के लिए। गुरुदेव कमरे में आए। मैंने स्वस्थ लाभ करने वाले लोगों को मिल सकने वाली छूट का लाभ उठाते हुए प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, मैंने कहा, 12 वर्ष की आयु से ही मैंने हिमालय जाने का कई बार असफल प्रयास किया और अब अंततः मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती भी मुझे अपने पास नहीं आने देती। संगत जी, ये था आज का 20वां अध्याय। कुछ छोटा सा एक सार मैं एक इस अध्याय के ऊपर
अभी यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज कोई से भी हों, लेकिन यहाँ मैं अपने गुरुजी का ज़िक्र करूँगी। वो हमें अपनी चरण शरण में रखते हैं और कई बार हमें कहीं जाने से रोकते हैं। हम समझते हैं कि गुरुजी इस काम के लिए हमें मना कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की बात गुरु ही जानता है। इसलिए गुरुओं से कभी तर्क-वितर्क नहीं करना चाहिए। गुरु जो बोलते हैं, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत गहरा राज होता है। यदि हम इस चीज़ को समझ जाएँगे, इस चैप्टर 20 में बहुत एक अच्छी, एक अनमोल बात कही है कि अपनी गुरु की रज़ा में राज़ी रहो। वो जो कहते हैं, वो करो। आज अगर मुकुंद जी को अगर श्री युक्तेश्वर जी नहीं मना करते, तो उनके पेट में जो दर्द हुआ था, वो गुरुजी ने ठीक करना था। वो कैसे ठीक होता? तो गुरुजी जो रास्ता हमें बताते हैं, हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए। गुरुजी जो करते हैं, हमें वही करना चाहिए, क्योंकि इसके भेद के पीछे को भी हमने नहीं जानना है। हमने सिर्फ़ अपने गुरुजी की मर्ज़ी और उनके हुक्म के ऊपर चलना है, तर्क-वितर्क नहीं करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। I'll request Preeti Thakur aunty to initiate, please. जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही ब्यूटीफुली आंटी ने रीड किया अभी ये चैप्टर संगत जी। इसमें जो मैं बताना चाह रही थी वही आंटी ने बताया कि इतना खूबसूरत ये चैप्टर है, जिसमें इतनी गहरी बात है कि हमें अपने गुरु जी का कहना किस तरह से मानना चाहिए। जिस तरह से अभी हमने देखा कि योगानंद जी किस तरह से युक्तेश्वर जी की बात को अभी कोशिश कर रहे थे कि उनकी बात को गलत साबित किया जाए और मैं जाऊं, क्योंकि उनकी एक हट थी कि मुझे कश्मीर जाना ही है। पिछली 2 बार भी वो नहीं जा पाए थे, जिसका मजाक उनके पिताजी ने बनाया था कि तुम तो वहां जा ही नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा गुरु तो जाते ही नहीं है। तो उन्होंने यही सोचा कि तीसरी बार उनका मजाक ना बने, तो उन्होंने पूरी कोशिश की, अपना पूरा जोर लगाया कि किस तरह वो पहले एक अपने पुराने नौकर को लेके जाएँ, फिर उन्होंने अपने चाचा के नौकर के लिए सोचा। मगर किस तरह से उनके गुरु बार-बार बोलते रहे युक्तेश्वर जी की भी वो नहीं जा पाएँगे, लगता है कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो मतलब हमारे गुरु जैसे हमारे गुरुजी तो जाने-जाने सब कुछ पहले से जानते हैं कि क्या होना है, मगर फिर भी आज भी हम लोग सब जानते हुए कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ हम ये सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे हम कर लेंगे, हम अपनी सोच लड़ाते हैं कि नहीं हमने ऐसा करना है, हमारी हट आ जाती है कहीं न कहीं मैं आ जाती है कि मुझे ये काम करना है, कैसे भी। मगर हमारे गुरुजी को तो सब कुछ पहले से ही पता था, हमारे गुरुजी को भी पता होता था और हमको यहाँ पे भी युक्तेश्वर जी को देखिए कितने प्यार से उन्होंने कुछ ऐसा डाँटा नहीं, कुछ करा नहीं ऐसा। उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक उनको बोला कि लगता है चाचा जी भी नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए और भी उनका नौकर भी नहीं जाएगा जो उनका पुराना नौकर था। मगर जो योगानंद जी थे उन्होंने सोचा कि नहीं वो तो ऐसे ही कह रहे हैं और मैं तो इस बार पक्का वहाँ जाके ही रहूँगा। तो यही चीज़ हम लोग भी करते हैं कि नहीं हम तो ये करके ही रहेंगे। या किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना ही है। मगर हमारे गुरु जो भी होते हैं, चाहे यहाँ पे युक्तेश्वर जी हैं, चाहे हमारे गुरु जी हैं, उनको तो सब कुछ पता होता है कि क्या चीज़ में हमारा कल्याण है। और जैसे कि हमें पता है कि गुरु जी कहते थे, "मैं हर वो चीज़ तुम्हें देता हूँ जो तुम्हारे लिए ठीक है और अपनी टाइमिंग के पे देता हूँ।" तो हमने देखा कितनी खूबसूरती से उन्होंने हर चीज़ के लिए मना किया क्योंकि युक्तेश्वर जी को तो ये पता था कि उनको कॉलेरा होने वाला है, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए वो उनको कश्मीर जाने से रोकना चाह रहे थे। मगर वो जान रहे थे कि जो उनका शिष्य है, वो अपनी मैं में फँसा है, अभी-अभी इतनी ज़िद में फँसा है कि मुझे जाना ही जाना है। तो किस तरह से वो उन्होंने उनको रोका और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि डॉक्टर ने भी सोचा था कि वो बच भी नहीं पाएँगे। और ये बात फिर कैसे एक मतलब योगी जी को समझ आती है कि देखिए मेरे गुरु ने जो किया मेरे भले के लिए किया और मैं था कि मैं कहाँ चल पड़ा था और ये उनको गलत प्रूफ करना चाहता था अपने पिताजी को भी कि नहीं मैं इस बार भी नहीं जा पा रहा। मैं उनको प्रूफ करूँगा कि नहीं मैं जाऊँगा ही जाऊँगा।
बट उनके गुरु ने उनके फ़ायदे के लिए सोचा, उनको पता था कि उनकी तबीयत रास्ते में जाके खराब हो सकती थी, इसलिए वो उनको रोकना चाह रहे थे और हमने कई सत्संग अपने गुरुजी के भी ऐसे ही सुने हैं संगत जी, जहाँ उन्होंने कई संगत को कहीं न कहीं जाने से रोका, क्योंकि उनको पता था कि भी जहाँ वो जा रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए अच्छा नहीं होगा, कोई तकलीफ उनको होने वाली है। तो ऐसे हमने कई सत्संग सुने हैं, तो ये काफ़ी काफ़ी रोमांचक अध्याय था, जहाँ हमें जिस तरह से योगानंद जी करते हैं, वही काम हम भी करते हैं और मगर कितने प्यार से हमारे गुरु हमारा हाथ थामे रखते हैं और बहुत धैर्य से वो चीज़ को रियलाइज़ कराते हैं और हम लोगों को रियलाइज़ होता है हर बार कि हमें अपने वही गुरु के भाने में रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जो आपका हुक्म है, उसी में हमें राज़ी रहना चाहिए। तो बहुत अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी पुस्तक पढ़ने का मौका दिया। जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि शिव पुराण हमें पढ़नी चाहिए और कई लोगों को कहते थे कि योगी जी की ये कथा की जो बुक है वो हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं शायद उनको पता थी कि कहीं न कहीं हमारे अंदर शायद कई लोगों में मैं इतनी होगी कि हम समझ नहीं पाएँगे गुरुजी कौन है, क्या कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इसी के साथ हम उन्होंने हमें इतनी इतनी दिव्य बुक जो हमारी दिव्य आभा है, लाइट ऑफ डिविनिटी है, उस उसको दिया, उस महान ग्रंथ को दिया, तो हम बहुत धन्य हैं कि हमारे पास लाइट ऑफ डिविनिटी जैसा ग्रंथ है, हमारे पास योगी जी जैसी इतनी प्यारी पुस्तक है, जिससे हमें अपने गुरु के बारे में और जानने को मिलता है कि एक गुरु हमें हमें कितनी अच्छी तरीके से किसी भी सिचुएशन से निकालते हैं। सो अनंतम शुक्राना नीलम आंटी, आपने बहुत अच्छे से रीड किया। स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हुई वो टेक्निकल इश्यूज होती है, वो हो ही जाती है कहीं ना कहीं हम सब के साथ, बट आपने बहुत प्यार से इसको रीड किया। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत प्यारा रीडिंग था। ओवर टू यू सुरेश अंकल जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही डिवाइन सेशन हम सबको सुनने को मिला नीलम कपूर जी से। और थैंक्स अ लॉट प्रीति ठाकुर आंटी। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।